दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 0, 1, 2, 3। अब ये कह रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है? अगर हम देखेंगे अभाज्य संख्या तो आपको पहले ज्ञात होना चाहिए कि अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है। तो अभाज्य संख्या का अगर हम क्या परिभाषा देखेंगे तो वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। क्या मतलब हुआ ये भाई? क्या अभाज्य संख्या वह संख्या जो 1 तथा स्वयं मतलब एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। मतलब एक से होती है, अपने आप से होती है और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। ठीक है, अब देखो जरा हम देखेंगे अगर एक किस से विभाजित होती? एक ही से होती। मैं यहाँ तो एक ही है, जबकि ये कह रहा एक और स्वयं, तो ये तो एक ही है। अगर दो देखेंगे हम, दो एक से होती और स्वयं क्या 2 से होती। इन दोनों से विभाजित हो रही, विभाजित वाली से भाग जा रही। तो सबसे छोटी संख्या यही हो गई हमारी। क्या एक के तो क्या होते एक ही, जबकि ये कह रहा है एक और स्वयं, तो एक और स्वयं तो 2 है, एक से भी हो रही और 2 से भी हो रही, मतलब एक से और स्वयं से। तो यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो सिर्फ 2 नंबरों से भाग जाती, एक अपने आप से जाती, एक 1 से जाती। ठीक है, जैसे हम 3 की बात करेंगे, ये भी अभाज्य संख्या होती है, 1 से जाती है और 3 से जाती। जैसे 5 है किस से जाती है? 1 से जाती है और 5 से जाती। 7 है किस से जाती है? 1 से जाती है और 5 से जाती। मतलब किसी की पहाड़े में नहीं आते, स्वयं 1 से और अपने आप से जाते। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। क्या 2 क्या होती है? अभाज्य भी होती है और सम संख्या भी होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा है, क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन है शून्य क्या है? प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक है या अभाज्य संख्या? तो पहले से आपको समझना पड़ेगा शून्य। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है। कितने से? प्राकृतिक संख्या भी जिसे हम गणना करते हैं, लेकिन वो कहाँ से होते हैं? 1, 2, 3 और फिर सारी। पूर्णांक संख्या क्या होता है? इंटीजर्स होते हैं। अगर इंटीजर्स का आप देखेंगे पूर्णांक संख्या तो बीच में क्या होता है? 0 होता, +1, +2, +3, +4, +5 और यहाँ -1, -2, -3, -4। ये धनात्मक पूर्णांक क्या होती है? ये वाली बात कहते हैं। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या है? 0, 1, 2, 3 से ये 1, 2, 3, तो धनात्मक मतलब +1 से आ रहा। तो ये अभाज्य संख्या 2, 5, 7 जिनके 2 ही क्या होते हैं, हमने डिस्कस किया, 2 ही संख्या से भाग जाते, एक और स्वयं से। और ये वैसे 0 पूर्ण संख्या भी होती है। ठीक है, यहाँ तो ये पूर्णांक है क्योंकि 0 है, पूर्णांक संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या भी होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। अगर यहाँ पे तो पूर्णांक है ये, क्योंकि 0 से आ रही। 0, 1 + 2 धनात्मक मतलब कि 1 + 1 तो ये। लेकिन अगर पूर्ण संख्या भी होगी तो पूर्ण भी होती है, क्योंकि 0, 1, 2, 3। ओके, तो ये पूर्ण संख्या है। ओके, तो यहाँ पे तो ये आंसर बी वाला सही है। 0 और 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या है। भाई 0 और 100 के बीच अभाज्य संख्या भी हमने डिस्कस किया था, जो सिर्फ 2 से विभाजित होती, 1 और स्वयं से। तो अब 0 से लेकर 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं? तो भाई ये तो 25 संख्या है। आप देखेंगे तो क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है और ऐसे 53 है, 59 है, 61 है, 67 है। ठीक है, 67 है। 1 से 50 तक देखो, 0 से लेकर 50 तक ये 25 और 15 संख्याएं हैं, और 50 से लेकर 100 तक ये 10 संख्याएं, और टोटल कितनी होती? 25 संख्याएं होती। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 संख्या 50 तक। अब 10 संख्या क्या है? 50 से ऊपर होती है। 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 73 है, 71 भी है, नहीं 71, हाँ 73 है और 79 है। ठीक है, 83 है, 87 है, 93 है और 97। ठीक है, तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जा रही। तो एक इसमें से 87 नहीं है,
क्योंकि 87 नहीं होती। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग है। प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी भाई? एक तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अभाज्य संख्या हमने वही बात की कि जो सिर्फ 2 नंबर से भाग होती, किससे? 1 से होती और स्वयं से होती। ठीक है, तो इनका योग, अगर योग निकालेंगे हम, योग 2 + 3 + 5 + 7, ठीक है, कितना हो? 5 5 10 और ये 17। यही बोल रहा ना, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग तो कितना है? 17 है। ओके।